हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज के इस मॉक टेस्ट के अंदर जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं वो आपके ईवीएस के क्वेश्चन हैं और सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का ये मॉक टेस्ट फुल एनर्जी के साथ करना है। क्या इसके लिए आप रेडी हैं? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। एक एक क्वेश्चन को फुल एनर्जी के साथ इसलिए करना है क्योंकि सीटेट आपका सिर्फ आपके पासिंग मार्क्स ना आए, आपका एक बेहतर स्कोर सीटेट के अंदर हो। तो शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने है, निम्नलिखित का उचित मिलान कीजिए। ये मैचिंग वाले क्वेश्चन आपके सीटेट के अंदर दोस्तों पूछे जाते हैं। तो इसमें एक तरफ बर्ड्स हैं यानी आपके पक्षी हैं और उनकी विशेषताएं हैं, अब इनको मैच करना है। तो देखेंगे पहला है आपका सनबर्ड, इसे आपका शकरखोरा भी बोलते हैं, सूर्य पक्षी भी बोलते हैं। तो सनबर्ड आप याद रखिएगा, इंग्लिश का नाम है ये चेंज नहीं होगा आपका। वैसे तो शकरखोरा भी पूछा जा सकता है इसका बदल के नाम, और सूर्य पक्षी भी, लेकिन ये एक ही बात है। सनबर्ड की अगर दोस्तों बात करें तो सनबर्ड कैसा घोंसला बनाता है? ये दोस्तों छोटे पेड़ की डाली पर लटका घोंसला बनाता है, जिसके अंदर इसके घोंसले में बारीक घास शामिल होती है और कपड़े के चीथड़े आदि शामिल होते हैं। तो ए का किसके साथ मैच हो जाएगा? फोर्थ के साथ आपका ए का मैच होगा। कोयल की अगर दोस्तों बात करें तो कोयल एक ऐसा होशियार और चालाक पक्षी है जो अपना घोंसला कभी स्वयं नहीं बनाता है। तो कैसे बनाता है? तो दोस्तों अगर स्वयं नहीं बनाता है, ये आपका कौवे के घोंसले में अंडे देती है। ये आपका कोयल के बारे में विशेषता हो जाएगी। क्योंकि कोयल और आपके कौवे के अंडे में सिमिलरिटी होती है, इसलिए कौवा इस चीज़ को जान नहीं पाता कि अंडे किसके हैं, और वो अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। तो सेकंड का आपका बी का फर्स्ट के साथ जाएगा। कलचड़ी की अगर बात करें तो कलचड़ी दोस्तों पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है, जिसमें इसके घोंसले में क्या क्या शामिल होता है ये भी पूछा जाता है सीटेट के अंदर। छोटे क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और इस तरीके के आपके मैचिंग के अंदर भी पूछा जा सकता है। इसके घोंसले में जड़ें जो होती हैं, रुई भी शामिल होती है और बाल बिछे होते हैं। तो ये आपका सी का हो गया। कलचड़ी की ये आपका इस तरीके का घोंसला बनाती है, तो सी का सेकंड हो जाएगा। दर्जिन पक्षी या आपका टेलर बर्ड, टेलर क्या करता है? कपड़ों को सिलता है। तो दर्जिन पक्षी क्या करेगी? दो पत्तों को आपस में सिलकर घोंसला बनाएगी। तो ये आपका डी का तीसरा जाएगा। अब यहाँ मैच कर लीजिए, ए का चौथा किस में है? इसमें है, इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, ए का चौथा इसमें है। बी का पहला, इसमें बी का सेकंड है, इसमें बी का पहला है, तो यही वाला आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से आप ऑप्शन को भी मैच कर लेंगे। चौथा आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपका सीटेट के लिए है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन मणिपुर के संबंध में सही हैं? आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट मणिपुर के संबंध में बिल्कुल सत्य है। मणिपुर का अर्थ है जेवरों की भूमि, यानी आपका मणि का मतलब होता है रत्न, रत्नों की भूमि या आपका जेवरों की भूमि। बी कहता है लावड़ी मणिपुर का लोक नृत्य है। तो लावड़ी कहाँ का है दोस्तों? मणिपुर का नहीं है, लावड़ी आपका महाराष्ट्र का है, ये याद रखिएगा। तो बी स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ दुनिया की एकमात्र तैरती लोकटक झील है, ये आपका बिल्कुल सही बात है। यहाँ एक तैरती झील एकमात्र दुनिया की कौन सी है? लोकटक है। और एकमात्र आपका तैरता हुआ पार्क केबुल लामजाओ भी है। तो फिलहाल सी भी आपका स्टेटमेंट सही है। डी की अगर बात करें तो डी क्या कह रहा है? मणिपुर बांस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, ये भी बात सही है। तो आपका ए, सी और डी बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी सेकंड ऑप्शन आपका ए, सी, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सीटेट में जो पूछा गया क्वेश्चन, क्या पूछा गया कि एक अध्यापिका विभिन्न सब्जियों को उनके खाने योग्य भागों को दिखा रही है। भाई एक शिक्षिका हैं, वो बच्चों को दिखा रही हैं कौन सी सब्जी के किस भाग को खाया जाता है। अब बताइए कि लहसुन के लिए वो क्या दिखाएंगी? बल्ब दिखाएंगी या जड़ दिखाएंगी या बीज दिखाएंगी या राइजोम दिखाएंगी? तो लहसुन के लिए शिक्षिका जो दिखाएगी वो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बल्ब दिखाएगी, ना तो आपका जड़ दिखाएगी, ना बीज, ना राइजोम। अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन आज के इस मॉक टेस्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह आपका पेड़ों से रिलेटेड है, ठीक है, वृक्ष से। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? ये कहता है कि जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं, ये तो बात बिल्कुल सही है। बरगद के पेड़ को आपने देखा होगा, बनियान ट्री को, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, जड़ें जो होती हैं खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं।
जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। सी कहता है इनमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, बिल्कुल सही बात है। डी कहता है दोस्तों जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, यानी फूड स्टोर करती हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन हो जाएगा, भोजन का भंडारण नहीं करती हैं। इसमें आपका ए भी सही है और बी सी भी सही है। पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो आपसे नहीं वाला पूछा है, तो आपका क्या हो जाएगा, नहीं वाला ही आंसर सही हो जाएगा, जड़ें भोजन का भंडारण नहीं करती हैं। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। अगला बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, सरकारी वह सरकारी कानून जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ एवं रख नहीं सकता है। सांप क्या, और भी कई जंगली जानवर जो हैं उनको पकड़ना, उनको रखना, ये निषेध करता है। ये किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? जैविक विविधता अधिनियम 2002 है, या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, या आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, या वन संरक्षण अधिनियम 1980 है। तो एक कानून दोस्तों 1972 के अंदर आया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जिसके तहत कहा गया कि कोई भी व्यक्ति, क्योंकि शिकार ज़्यादा होने लगे थे और वन्य जीवों को हानि पहुंचती थी, उनको मार के उनके खाल का व्यापार करना, हाथी को दांतों के लिए मारा जाता है, आपका मगरमच्छ को उसकी स्किन के लिए मारा जाता है। तो इस तरीके के शिकार को पूर्णतया प्रतिबंधित करके वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए आपका ये कानून आया था। अब आप बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर कि टाइगर दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, तो सी ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से, यानी आपका नॉर्थ पोलर रीजन से भारत आता है, आर्कटिक रीजन से भारत आता है? ए कह रहा है पिनटेल डक, या आपका फ्लेमिंगो, या लिटिल ऑस्प्रे, या आपका लिटिल स्टिंट। तो इसमें दोस्तों आपका जो सही हो जाएगा वो छोटा प्रवासी पक्षी जो करीब लगभग आपका 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आता है, वो आपका हो जाएगा लिटिल स्टिंट, यानी छोटी जलरंग करके एक पक्षी होता है। ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका है, 3 राज्यों का वह समूह जिनके किनारे किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है। ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में अवश्य आपका कंपलसरी है, सीटेट के अंदर पूछा जरूर जाएगा। तो वो समूह कौन सा है? अब आपको ये पता होना चाहिए, मैं आपको मैप से करा दूंगा। यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से भारत का मैप बनेगा। यहाँ आपका बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है और इधर आपका इंडियन ओशियन है। ठीक, अब इधर बंगाल की खाड़ी की साइड कौन कौन से आपके हैं? इधर आपका आंध्र प्रदेश यहाँ पूछ रहा है, बंगाल की खाड़ी के किनारे आंध्र प्रदेश है, लेकिन महाराष्ट्र दोस्तों यहाँ है और इधर आपका अरब सागर है, तो ए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। बी कहता ओडिशा तो आपका है बंगाल की खाड़ी की तरफ। केरल लेकिन आपका कहाँ हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, ये अरब सागर से लगेगा, तो बी ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो जाएगा। अब कह रहा हूँ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तो आपका तमिलनाडु इधर पड़ेगा, आंध्र प्रदेश यहाँ है और ओडिशा यहाँ है, तो यही आपका जो ग्रुप होगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं मैप से आपको करवा दूंगा अभी। केरल, कर्नाटक, यहाँ केरल आपका अरब सागर की तरफ हो जाएगा, तो सी ऑप्शन सही है। देखिएगा यहाँ पे, यहाँ आपका बे ऑफ बंगाल है, ये आपका बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है। अब देखिए यहाँ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और आपका ओडिशा, वेस्ट बंगाल, ये आपके लगते हैं किससे, बंगाल की खाड़ी से। अगर बात करें दोस्तों गुजरात की, महाराष्ट्र की, कर्नाटक की, केरल की और गोवा की, तो ये आपके लगते हैं अरब सागर से। तो इसका एक क्वेश्चन आपका आना होता है सीटेट के अंदर। चैनल को लाइक सब्सक्राइब, आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक दोस्तों और शेयर तो आप कर ही देंगे। अगला क्या है, कोई जनजाति एक ऐसे सुस्पष्ट लोगों का समूह होती है जिसकी अपनी जीवन शैली और संस्कृति, यानी उनका अपना एक लाइफ स्टाइल, उनका एक अपना कल्चर होता है आदिवासी लोगों का। जरावा जो जनजाति है, जरावा जनजाति किस क्षेत्र या राज्य से संबंधित है? अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, या आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, या आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो जरावा जो जनजाति है दोस्तों, उसका संबंध आपका अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह से हो जाएगा। अगर आपसे एक जनजाति और सीटेट के अंदर बहुत ज़्यादा पूछता है, गद्दी जनजाति, तो गद्दी जनजाति आपका हिमाचल प्रदेश से संबंधित हो जाएगी। गद्दी के लिए आप हिमाचल लगाएंगे, लेकिन आपका जरावा के लिए ए ऑप्शन अंडमान तथा निकोबार सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन,
इस तरीके का क्वेश्चन आपका ईवीएस के अंदर देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन डायरेक्शन से रिलेटेड, एक आपका ट्रेन से रिलेटेड, ये सब आते हैं। मैं आपको वीडियो जल्द ही आपका ट्रेन और डायरेक्शन पे भी दे दूंगा। आपका घर एक्स पर और विद्यालय वाई पर स्थित है। एक्स और वाई के बीच एक व्यस्त राजमार्ग है। अतः आप विद्यालय पहुंचने के लिए पहले 200 मीटर ठीक पश्चिम दिशा में इस तरीके से आप चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्शन, अगर आपको नहीं पता है तो डायरेक्शन देख लीजिए। डायरेक्शन में क्या होता है दोस्तों, टॉप पर आपका नॉर्थ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर नीचे की तरफ साउथ और इधर आपका वेस्ट होता है। अगर हिंदी मीडियम वाले हैं आप तो उपू दब करके बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, यानी उत्तर, पूर्व, दक्षिण और आपका इधर पश्चिम हो जाएगा। इनके जो बीच की दिशा होती है वो नॉर्थ ईस्ट होती है, इधर साउथ ईस्ट हो जाएगी, इधर साउथ वेस्ट हो जाएगी और इधर आपका नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। ये मेन डायरेक्शन है आपके। अब देखिएगा भाई, अगर आपका घर एक्स और विद्यालय वाई पर स्थित है, मान लीजिए घर यहाँ है और आपका विद्यालय वाई यहाँ पर है और बीच में एक राजमार्ग है, व्यस्त राजमार्ग है। अतः आप अपने विद्यालय पहुँचने के लिए 200 मीटर ठीक पश्चिम दिशा में जाते हैं। भाई अब देखिएगा, एक्स से आप कहाँ जाएंगे, ठीक पश्चिम। तो एक्स से पश्चिम किधर होगा, इधर होगा आपका, इस तरीके से। यहाँ थोड़ा नीचे हम लोग बना लेते हैं ताकि जगह रहे। यहाँ एक्स है और इसके पश्चिम में दोस्तों 200 मीटर चलते हैं, ठीक पश्चिम दिशा में जाते हैं। फिर ठीक उत्तर दिशा में 80 मीटर लंबा सुरंग पार करते हैं। अब यहाँ से उत्तर दिशा कौन सी हो जाएगी, ये आपकी उत्तर दिशा हो जाएगी। ये 80 मीटर सुरंग पार कर लिया। फिर आप अंत में पूर्व दिशा में 200 मीटर चलकर अब फिर आप कहाँ जा रहे हैं, 200 मीटर पूर्व। यहाँ से पूर्व ये आपका होगा और 200 मीटर आप पहुँच गए। यहाँ विद्यालय आप पहुँचते हैं, ये आपका विद्यालय वाई पर हो गया। अब बताइए, आपके विद्यालय के सापेक्ष आपका घर है। अब विद्यालय के यहाँ सापेक्ष वाले में क्या होता है, अक्सर भाई बहन कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। विद्यालय के सापेक्ष पूछ रहा है तो विद्यालय से आपको डायरेक्शन देखनी है। कितनी दूरी हो जाएगी भाई, दूरी तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ 200 है, देखिए यहाँ 200 है आपका, यहाँ भी 200 है, तो इधर की डिस्टेंस तो बराबर है, इधर 80 है, तो इधर भी जाहिर सी बात है 80 होगा। ये डायरेक्शन 80 होगी भाई, ये डिस्टेंस जो है वो 80 मीटर होगी। लेकिन क्या कौन सी दिशा होगी, विद्यालय के सापेक्ष देखेंगे अगर तो ठीक आपका दक्षिण जा रहा है, तो 80 मीटर ठीक दक्षिण, यानी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से डायरेक्शन के क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है आपका, सांप के जो जहरीले दांत होते हैं उनको क्या कहा जाता है। अब यहाँ से सांप से जुड़े एक दो फैक्ट मैं आपको बता दूं जो सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जो जमीन पे कंपन होता है उसको सबसे पहले अगर कोई महसूस करके रिएक्ट करता है तो वो आपका सांप होता है। और हवा में जो आपका वाइब्रेशन होता है उसको सबसे पहले कौन महसूस करता है, बाघ। तो जमीन पर हुए कंपन जो है उनको महसूस करने वाला सांप हो जाएगा। भारत में 4 प्रकार के सांप होते हैं, सांप के कान नहीं होते हैं, ये भी एक फैक्ट है। भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कौन कौन से, आपका पहला तो किंग कोबरा या आपका नाग बोले, सेकंड आपका अफाई हो जाएगा, यहाँ देखेंगे, और थर्ड आपका करैत हो जाएगा, ये भी जहरीली प्रजाति है। और चौथा अगर बात करें, यहाँ करैत आपका हो जाएगा, और चौथा अगर बात करें तो दुबैया हो जाएगा। इसको याद कर लेंगे। 4 प्रकार के आपके जहरीले सांप भारत के अंदर पाए जाते हैं। इनके दांतों को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में याद कर लीजिएगा। इनके दांत दोस्तों विषदंत या फंक्स बोले जाते हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर 10 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 10 में से आपने कितने आंसर सही किए हैं। मिलेंगे अगले एक और दमदार मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।